आज विश्राम का दिन है और आज पवित्र दिन है, परमेश्वर का दिन है। और परमेश्वर ने यह वचन मेरे सामने रखा है जो मैं आप सामने आज के दिन मैं इसको सुनाऊंगा। और इसकी हम और भी विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे कि इसका मतलब क्या है। हम निकालेंगे प्रेरितों के अध्याय, उसका 17 अध्याय, प्रेरितों के चैप्टर में उसका 17 अध्याय और उसके 22 वचन से लेके 34 तक हम पढ़ेंगे। तब पौलुस ने अरियोपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हालेलुया। आज हम रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, और भारत देश में हमारे आसपास में अड़ोसी पड़ोस में हम देखते हैं कि चारों ओर अनजाने देवी देवताओं के लोग उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं, और जो सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है उसे नहीं जानते हैं। इसलिए यहाँ भी हमारे जैसे पौलुस को भी यह दिन देखना पड़ा, और वह देखता है कि एक जगह वो जाता है और वहाँ वह देखता है कि अनजाने ईश्वर के लिए करके लिखा हुआ एक वेदी पर पाता है। तो वहाँ पे वह देखता है कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सभी वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। पौलुस बोलता है कि यहाँ तुम उस ईश्वर की उपासना करते हो और स्तुति करते हो जिसे तुम नहीं जानते, लेकिन हम उसकी उपासना करते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जो सारे स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हालेलुया। न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथ की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उन्हें टटोल कर पाएँ, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने ही कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर के वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं है कि ईश्वरत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े हुए हैं। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उन मनुष्यों के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। जिसे उसने ठहराया है वह उसे मरे हुए में से जिलाकर यह सब बात पर प्रमाणित कर दी है। मरे हुए के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठे करने लगे, और कुछ ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया। हालेलुया। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं और उसके नाम पर यकीन कर रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं, जैसे उस समय जैसे हुआ था। हालेलुया। क्योंकि जैसा बाइबल में लिखा हुआ है कि अंत के समय में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा हर एक मनुष्य जाति पर उड़ेलूँगा, और जाति जाति और राज्य राज्य के लोग मुझ पर विश्वास करेंगे, और वे अपने अनजाने ईश्वर, यानी कि जो उसको अभी हम देखते हैं कि जितने लोग हैं वो अनजाने ईश्वर की ओर अपनी स्तुति आराधना अपना ध्यान लगाते हैं, क्योंकि वह सच्चे ईश्वर को नहीं जानते हैं। लेकिन आने वाले समय में हम देखेंगे, और हम देख भी रहे हैं कि परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो बहुत ही शीघ्रता से और बहुत ही फुर्ती से हर एक जातियों पर जा रहा है और फैल रहा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य शब्दों में है नहीं, और परमेश्वर का राज्य
चिन्ह चमत्कार जैसा हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे मध्य में करता है, वैसे अन्य देवी देवता लोग नहीं करते हैं। और यहाँ पे और भी हम देखते हैं कि अनजाने जो ईश्वर जो हमारे मध्य में जो पाई जाती है हमारे गली मोहल्लों में, जिसे संसार के लोग नहीं जानते हैं और उसे अनजाने ईश्वर के रूप में उसे पूजते हैं, वो तो मंदिर में वास करते हैं और मंदिर में उनकी बहुत सारी तंत्र मंत्र और बहुत सारे क्रियाकर्म करने पड़ते हैं, तो भी उनका ईश्वर उन्हें दिखाई नहीं देता, उनसे बात भी नहीं करता, न उनके हृदय में वास करता है, और वे मंदिरों में वास करते हैं। लेकिन हमारा जो ईश्वर है वो हमारे हृदय में वास करता है और हमारे मन मंदिर में रहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि तुम मेरे मंदिर हो, क्योंकि ईश्वर कहता है कि वो हाथ के बनाए हुए इंसानों के हृदय में नहीं रहता। हाथ के बनाए हुए मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए मूर्तियों में वास नहीं करता, परंतु वो अपने हाथ के बनाए हुए इंसानों के हृदय में वास करता है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि 2000 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने हमसे अपने पुत्र और अपने आप को प्रकट करने के लिए 2000 वर्ष पूर्व वो प्रकट हुए और हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, और उसके लहू बहाने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। और हम जो आदम के द्वारा जो पाप में चले गए थे, जो हम परमेश्वर से दूर हो गए थे और हमारा जो संबंध था परमेश्वर से हट गया था, क्योंकि उस समय जब तक यीशु मसीह संसार में नहीं आए थे व्यवस्था चलती थी केवल यहूदियों के लिए, और यहूदियों की व्यवस्था केवल यहूदियों तक ही सीमित थी और अन्य जातियों तक सीमित नहीं थी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का यह वायदा था कि अंत के दिन में ऐसा होगा कि मैं अपना राज्य और साम्राज्य पूरे संसार भर के लोगों के बीच में प्रकट करूंगा, और अन्य जाति के लोग जो अभी परमेश्वर से दूर हैं, जो मुझे नहीं जानते, वो भी आने वाले दिनों में मेरी महिमा करने पाएंगे और वे उनके हृदय में मैं वास करूंगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का आना हमारे मध्य में एक वरदान था, और वे अगर नहीं आते प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके, तो हमारा उद्धार नहीं होता और हम नरक में चले जाते। हालेलुया। लेकिन उसका आना यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है और हमारे लिए एक चमत्कार से कम नहीं है कि हम तो उसे नहीं जानते थे, हम भी अनजाने ईश्वर के पीछे भागते थे, और लेकिन हमारा ऐसा आना और परमेश्वर का बुलाया जाना और हम उसके पीछे आज चलते हैं, तो ये हमारे लिए चमत्कार है कि हम यीशु मसीह के पुत्र पुत्रियां हैं और उसकी कलीसिया में हम पाए जाते हैं। हालेलुया। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। हालेलुया। आज भी जैसे हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं कि मरे हुए का पुनरुत्थान हो सकता है और हो भी गया है और होता भी रहेगा, ऐसे करके हम जब बोलते हैं कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे मरे हुए में से पुनरुत्थान हो जाएगा करके, तो बहुत तो विश्वास करते हैं और बहुतेरे विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में, और अब भी हम देखते हैं कि बहुतेरे इस बात पर विश्वास करेंगे, क्योंकि मसीह का राज्य मरे हुए में से लोगों को मुर्दों में से जिंदा करना है। हालेलुया। और भी हम देखते हैं एक वचन के द्वारा, यूहन्ना की पत्री में हम जाते हैं, यूहन्ना के 3:16 हम निकालेंगे। अध्याय 3 और इसका 16 वचन हम पढ़ेंगे। हाँ, यूहन्ना के अध्याय 3 उसका 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। जो उस पर विश्वास करता उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। हालेलुया। इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया।
और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए। हालेलुया। यहाँ पे यूहन्ना के पत्री में यह लिखा गया है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, और ऐसा प्रेम रखा कि मनुष्य जाति से प्रेम रखा, और ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और उसका इकलौता पुत्र कौन है? स्वयं यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। स्वयं परमेश्वर वचन देहधारी होकर इस पृथ्वी पर 2022 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर आए, और हमारे पापों और गलती गुनाहों के लिए उन्होंने क्रूस की अत्यंत निंदा और नाम धराई और अत्यंत कष्ट सहा। हालेलुया। और वो मारे गए हैं और गाड़े भी गए हैं, और तीसरे दिन मृतकों में से जी भी उठे हैं। हालेलुया। और इसी मारे और गाड़े जाने और मृतकों में से जी उठने के द्वारा हमारा जो मेल मिलाप हुआ है परमेश्वर के साथ, वह हमारा यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। हालेलुया। और यह हमें अनंत जीवन प्रकट करता है, प्रदान करता है। हालेलुया। यदि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और उसके नाम पर बपतिस्मा लें, तो परमेश्वर हमारे सारे गलती गुनाहों को क्षमा करेगा और हमें अनंत जीवन देगा। हालेलुया। परमेश्वर इस पढ़े गए वचनों के द्वारा हम सबों पर बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया। आमीन।